करदात्यांच्या संपत्तीची आणि विवरणपत्रात दिलेली माहिती यांची खातरजमा करण्यासाठी ई व्हेरिफिकेशन स्कीम 2021 करणे करदात्यांसाठी लाभदायक आहे. माहितीत तफावत असल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस बजावली जाते. अशी नोटीस आल्यास करदात्यांनी सनदी लेखापालांचे मार्गदर्शन घ्यावे आणि त्वरित त्याला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन नवी दिल्ली येथील मुख्य आयकर महासंचालक श्रीमती सुनीता बैंसला यांनी केले. आयकर संचालनालय आणि दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ई व्हेरिफिकेशन स्कीम 2021वर आयोजित आउटरीच प्रोग्राममध्ये बैंसला बोलत होत्या. बिबवेवाडी येथील ICAI भवनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमावेळी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पुणे प्रवीण कुमार, पुण्यातील आयकर संचालक राजीव कुमार, ICAIच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य CA चंद्रशेखर चितळे, ICAI पुणेचे अध्यक्ष CA राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्षा CA अमृता कुलकर्णी, सचिव CA अजिंक्य रणदिवे, खजिनदार CA ऋषिकेश बडवे, कार्यकारिणी सदस्य CA काशीनाथ पठारे, CA प्रणव आपटे आदि उपस्थित होते. आयकर विभाग के पास भिन्न भिन्न सूत्रों से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सूचना टैक्स पेयर की प्राप्त होती है. इस सूचना को अब हम AIS में टैक्स पेयर को दिखाते हैं. अगर उनको लगता है कि ये सूचना सही नहीं है तो वो वहीं AIS में लिख सकते हैं कि ये सूचना सही नहीं है. किस एक्सटेंट तक सही है या गलत, वो उस पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं. तो जिस माध्यम से ये सूचना हमारे पास आती है, हम उससे पूछते हैं उनको कि एक सही है या गलत है. उसका जवाब मिलने के बाद में अगर वो सूचना सही है और टैक्स पेयर ने वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोई इंटरेस्ट की इनकम हो या कोई शेयर ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन हो या किसी भूमि उन्होंने कोई ज़मीन बेची हो और उसका पूरा कैपिटल गेन्स दिखाया नहीं हो, तो टैक्स पेयर से ई वेरिफिकेशन के माध्यम से एक नोटिस उनको जाता है, ये पूछने के लिए, उनको बताने के लिए कि विभाग के पास में ये सूचना है, आपने अपने रिटर्न में ये सूचना नहीं दर्शाई है, ये आय नहीं दर्शाई है, आपको इसके बारे में क्या कहना है. तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है टैक्स पेयर के लिए कि वो अगर उसने रिटर्न में दिखाया नहीं है, नोटिस मिलने के बाद में वो अपने रिटर्न को सही कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से. एक सेक्शन 139(8A) है, उसके माध्यम से वो अपनी सही आय को दिखा सकते हैं. और यदि उनको लगता है कि ये इनकम मेरी नहीं है, किसी और की है, तो भी वो रिस्पॉन्स में बता सकते हैं कि ये मेरी नहीं है, किसी और की है, या इसमें इस हद तक इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है. तो ये जो ई वेरिफिकेशन की स्कीम है, ये टैक्स पेयर के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि अगर उसका कोई आय उससे दर्शाने में रह जाती है तो उसको एक अवसर मिलता है, और यदि विभाग के पास में कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो तो उसको सही कराने का भी एक अवसर मिलता है. तो ये टैक्स पेयर्स के ही हित में वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस के लिए एक ट्रांसपेरेंट माध्यम से और एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये एक संपर्क है, एक कम्युनिकेशन है विभाग का आयकर दाता से. अकाउंटेंट्स एक और प्रोफेशनल्स आयकर दाता और विभाग के बीच में एक ब्रिज है, वो उनको गाइड करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस फाइल करते हैं. तो उनके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो आयकर दाता को बताएं इस स्कीम के बारे में, और उनको कहें कि जो नोटिस आपको प्राप्त हो रहा है ई वेरिफिकेशन का 133(6) सेक्शन का, उसको अनदेखा ना करें, उसको रिस्पॉन्ड करें. जो भी जवाब आपके लिए उचित है आप वो जवाब ज़रूर दें, और ये प्रोफेशनल्स टैक्स पेयर को इस बात की जानकारी दें. हमारे पुणे क्षेत्र में, हिंदुस्तान में जो प्रिंसिपल सीसीज के रीजन्स हैं उसमें ज़्यादा केसेस पुणे में हैं, इसीलिए पुणे को चुना गया इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए. और जो मुख्य उद्देश्य जो हमें CAs के साथ इंटरेक्शन का था कि जो आम टैक्स पेयर है वो अपने CAs का कॉन्फिडेंस ज़्यादा एंजॉय करती है. यदि मीडिया कर्मी कहें, कोई जनरल पब्लिक कहे, डिपार्टमेंट कहे, तो उसका विश्वास उस हद तक वो नहीं करेंगे. और जो उनके अपने अपॉइंट किए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिससे वो टैक्स की हर सलाह लेते हैं, वो जब उनको इसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा. इसलिए हम लोग यहाँ एक
इनको एकत्रित करके इनको आज हमने एड्रेस किया, जिससे कि हमारा यह मैसेज ढंग से टैक्स पेयर के पास जा सके और वो इसका लाभ उठाने को तैयार हो सके। ये स्कीम कोई उनके उनके उनको प्रोब करने के लिए नहीं है, उनको असिस्ट करने के लिए है। ये हमें समझाना था कि ये सारी चीज़ें जो हम उनको बता रहे हैं वो तो ऑलरेडी मेरे पास भी हैं और उनके पास भी हैं। इसकी जानकारी हमें है और उस पर उन्होंने ढंग से कैलकुलेशन करके अपना टैक्स पे किया है या नहीं, कि वो एक बार देख लें। इस नजिंग के का ये सारा प्रोग्राम है और इसी के लिए हम अपने जो यहाँ इंस्टीट्यूट है इसके माध्यम से लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आता जे इन्कम टॅक्स आपण फाईल करायचो आधी सगळं पेपरवर व्हायचं आणि आता सगळं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीवर होतं. तर आपण जिथेही काही ट्रान्झॅक्शन करतो त्याची सगळी रिपोर्टिंग गव्हर्नमेंटला वेगवेगळ्या माध्यमातून होत असते आणि जेव्हा एका माध्यमातून तो ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट झालेला आहे गव्हर्नमेंटला, तर तोच ट्रान्झॅक्शन आपण इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या माध्यमातून पण रिपोर्ट होणं महत्त्वाचं आहे. आणि ज्या ट्रान्झॅक्शनला ते रिपोर्ट झालेले नाही आहेत इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये किंवा पूर्ण पद्धतीने रिपोर्ट झालेले नाही आहेत, तर त्या ट्रान्झॅक्शनला तुम्हाला 133(6) मध्ये नोटीस यायचे चान्सेस आहेत. कारण की गव्हर्नमेंटकडे मिसमॅच रिपोर्ट येणार आणि मिसमॅच रिपोर्टला जेव्हा आपल्याला नोटीस आली 133(6) तर त्याला 100% आपल्याला रिप्लाय द्यायला पाहिजे. जसं प्रिन्सिपल CCIT सरांनी सांगितलं की पुण्यामध्ये फक्त 12,000 पेक्षा जास्त अशा केसेस आहेत ज्याचा रिप्लाय गेलेला नाही आहे. तर का रिप्लाय गेलेला नाही त्याचं माझं एक ॲज अ चेअरमन पुणे ब्रांच मला असं वाटतंय की भारतामध्ये 1.5 लाखापेक्षा जास्त प्रॅक्टिसिंग मेंबर्स आहेत आमचे ICIचे, तर 10 लाखाच्या आसपास टॅक्स कन्सल्टंट सुद्धा आहेत. आणि अशा खूप काही प्लॅटफॉर्म्स आहेत जसे सॅलरीड एम्प्लॉईज आहेत जे जमिनीचे व्यवहार करतात, जे म्युच्युअल फंडचे व्यवहार करतात आणि ते कुठल्या CNशी खूप काही असोसिएटेड नाही आहेत. ते त्यांचे रिटर्न स्वतःच कुठल्या तरी IT पोर्टलवर फाईल करतात. तर माझं असं सगळ्यांना एक आव्हान राहील सगळ्या जनतेला, सगळ्या मेंबर्सला, की जेव्हा कधी तुम्हाला अशा नोटिसेस आलेल्या आहेत, ही खूप एक छान अपॉर्च्युनिटी आहे त्यांना ई-व्हेरिफिकेशनच्या माध्यमातून, की ते त्यांच्या नोटिसेस क्लोज करून घेऊ शकतील किंवा जी काही त्रुटी झालेली आहे रिटर्नमध्ये ती करेक्ट करून घेऊ शकतील.